थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 8। अभी का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपनी बुक पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख लें। टॉपिक में सबसे पहले टॉपिक का नाम है जी थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस, प्रॉपर्टीज की तीनों स्टेट में थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो मेरा बेटा हमें यह चीज क्लियर होनी चाहिए। थर्मल है हीट, एक्सपेंड का मतलब फैलना। जब आप सॉलिड को, लिक्विड को या गैसेस को हीटअप करते हो तो वो एक्सपैंड होती हैं, फैलती हैं, और कुछ ऐसी मेटल्स भी हैं कि उनको हीटअप करने से वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती है, मतलब उनका साइज कम हो जाता है, और कुछ का साइज क्या कर जाता है मेरा बेटा, इंक्रीज कर जाता है। इसे कहते हैं एक्सपेंशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। हीट की वजह से उनका थर्मली एक्सपैंड होना। उसकी रीजन ये होती है, लाइक मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस की शेप में है, या इसमें कोई लिक्विड मौजूद है। जब आप इसको यहां से हीट प्रोवाइड करते हो तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। दे ट्राई टू मूव, एस्केप फ्रॉम द मटेरियल। वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं, फैलना शुरू हो जाते हैं। इस बात का मतलब होता है थर्मली एक्सपैंड होना या थर्मल एक्सपेंशन होना। क्लियर हो गया मेरे बेटे? अब हमारा टॉपिक ये है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। लेकिन सॉलिड के अंदर अगेन बात की जा रही है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। आप देखो, हीटअप करने से हो सकता है ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज हो जाए, हो सकता है ऑब्जेक्ट का एरिया चेंज हो जाए, लेकिन अगर यह वर्ड बोला जाए कि आपके पास टॉपिक है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इसका मतलब ओनली चेंज इन लेंथ, ओनली चेंज इन लेंथ। हम एरिया या वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे। वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन विच हैव ओनली चेंज इन लेंथ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर चेंज एग्जिस्ट करता है तो वो कौन सा एग्जिस्ट करता है मेरा बेटा, लेंथ का चेंज। तो उसे कहेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। मेरे बेटे अगेन वही बात कि लिक्विड्स में भी एनॉमलेस बिहेवियर में जाके पढ़ेंगे कि वाटर भी एक्सपैंड होता है, लेकिन फिलहाल मैटर की किस स्टेट की बात की जा रही है, सॉलिड्स की। अब मेरे बच्चे, अगर आपके पास कोई भी मेटल का बना हुआ कोई एक रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ है L0, L के साथ O लिख देना, डेट रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड। वो 2 मीटर है, वो 2 सेंटीमीटर है, वो 3 मीटर है, वो 3 सेंटीमीटर है। कोशिश करो कि कंट्रोल में रहो। अगर आप 2 मीटर की बात करते हो बाय प्रोवाइडिंग, रिकॉर्डिंग बंद कर यार जरा इधर। ओके, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड L0 वो 2 मीटर भी हो सकती है, वो 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है। लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर ओरिजिनल लेंथ है। आपने इसको हीट प्रोवाइड की, लाइक आपने इसका टेम्परेचर चेंज किया। जब आपने इसका टेम्परेचर चेंज किया, इसकी लेंथ में पॉसिबिलिटी है कि भाई ये लेंथ बढ़ भी सकती है, ये लेंथ कम भी हो सकती है। लाइक समटाइम हमने देखा ना कि हीट पड़ने की वजह से वो चीजें मोल्ड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, कंट्रैक्शन हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, उनका साइज कम हो जाता है। और कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो क्या होना शुरू हो जाती है, मेल्ट होने के बाद उनका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। वेल्डिंग के दुकान पे ये चीज हमें क्लियरली नजर आती है। अब मेरे बच्चे, सपोज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी, तो वो किसकी वजह से आई, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। किसकी वजह से मेरा बेटा, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। अब मेरी जान, यहां पे चेंज इन टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर कुछ भी था, ओरिजिनल लेंथ 2 सेंटीमीटर थी। अगर अब लेंथ में चेंज आएगा, वो किसकी वजह से आएगा मेरा बेटा, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। मैं चेंज इन लेंथ को इस टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा या लिखूंगा डेल्टा एल से। डेल्टा का साइन हमेशा यूज किया जाता है चेंज के लिए।
जिस क्वांटिटी के साथ डेल्टा का ये साइन बनाओ जस्ट लाइक अ ट्रायंगुलर शेप, तो मेरे बेटे इसे कहते हैं चेंज इन लेंथ, या फिर अगर इसके साथ एरिया होता तो वो चेंज इन एरिया होता। अब मेरे बच्चे ये चेंज बड़े अच्छे से क्लियर हो गया, डायरेक्टली रिलेट करता है चेंज इन टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर में चेंज ज्यादा आएगा तो लेंथ में भी चेंज क्या आएगा मेरी जान, ज्यादा आएगा। अगर टेम्परेचर में चेंज कम आएगा तो लेंथ में भी चेंज क्या आएगा मेरे बेटे, कम आएगा। यहां तक कोई इश्यू? उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, डेफिनेटली जो लेंथ का चेंज है वो कितना कम है कितना ज्यादा है वो ओरिजिनल लेंथ पे भी तो डिपेंड करता है। अगर ओरिजिनल लेंथ कम होगी तो चेंज भी क्या आएगा, कम आएगा। अगर ओरिजिनल लेंथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो उसमें चेंज भी क्या आ सकता है, ज्यादा आ सकता है। तो हमारे पास यहां पर दो डायरेक्ट रिलेशन आ गए चेंज इन लेंथ के। एक वो डायरेक्टली रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ, दूसरा वो डायरेक्टली रिलेट करती है ओरिजिनल लेंथ के साथ। क्लियर होगी मेरा बेटा? लाइक अगर 2 सेंटीमीटर के बजाय ये 4 सेंटीमीटर होता तो इसमें चांसेस जो चेंजेस के हैं वो भी क्या होते, ज्यादा होते। चांसेस चेंजेस के मेरा बेटा वो भी क्या होते, ज्यादा होते। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को अगर कंबाइन करना चाहूं तो डेल्टा एल अपनी जगह पे रहेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी वही रहा, लेकिन इन दोनों को मर्ज करके इकट्ठा लिख दिया तो ये क्या आ गया, एल नॉट डेल्टा टी, एल नॉट डेल्टा टी। अब मेरे बच्चे इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए हम हमेशा इक्वलिटी और एक कांस्टेंट फैक्टर लेके आते हैं। लाइक आपको ये चीज पता चल रही है कि इसके बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से ये चीज बढ़ रही है, या इसके बढ़ने से ये चीज भी बढ़ रही है, लेकिन वैल्यू कितनी कम हो रही है कितनी ज्यादा हो रही है, इसके लिए आपको मैथमेटिक्स में हमेशा एक इक्वेशन, एक फार्मूला चाहिए होता है। प्रोपोर्शनैलिटीज हमेशा बताती हैं इसके बढ़ने से ये चीज इतनी बढ़ रही है, या इसके कम होने से इतनी चीज कम हो रही है, लेकिन ये चीज नहीं बता सकती जब तक इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा कि चीज कितनी कम हो रही है कितनी ज्यादा हो रही है। क्लियर होगी मेरे बेटे? तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए हम इक्वलिटी जब लिखेंगे तो यहां पे जो कांस्टेंट फैक्टर यूज किया जाता है मेरा बेटा वो भी आपके पास अल्फा ही है। कौन सा मेरा बेटा? अल्फा। जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है वैसे वो भी है, एल नॉट डेल टी। ठीक हो गया मेरा बेटा? क्या आ गया हमारे पास? डेल एल इज इक्वल टू एल नॉट डेल टी। अब व्हाट इज अल्फा? इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। कांस्टेंट है, जिस तरह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता था, इसलिए लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के कांस्टेंट को हमने क्या कह दिया, कांस्टेंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब ये आपको इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपको ये चीज बताएगा। यहां से अल्फा कैलकुलेट करना हो, अल्फा को एक तरफ रखें, एल नॉट इज डेल्टा टी, ये फैक्टर, इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। सो डेल एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल टी, ये चीज आ गई मेरे बेटे आपके पास। अब मेरी जान, हर मटेरियल के लिए, हर सॉलिड मटेरियल के लिए ये फैक्टर डिफरेंट आएगा। भाई अगर मैं आयरन की बात कर रहा हूं तो उसमें कितना टेम्परेचर चेंज करने से ओरिजिनल लेंथ में कितना चेंज आएगा। लेंथ को हम 1 मीटर में भी ले सकते हैं ना। और अगर आपके पास कॉपर है तो उसमें कितना चेंज आएगा, अगर आपके पास सिल्वर है तो उसमें कितना चेंज आएगा। तो लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट आपको यह चीज बताता है कि 1 मीटर की वायर अगर आपने मेरा बेटा किसकी ली हुई है, लाइक आयरन की, तो 1 मीटर लेंथ के अंदर कितना चेंज आया बाय इंक्रीजिंग 1 केल्विन टेम्परेचर। भाई हर एक की वैल्यू 1 1 लेते हैं और हर के लिए स्टैंडर्ड भी क्या ले लेते हैं, 1 1। जैसे कि मैंने ओरिजिनल लेंथ ली 1 मीटर, टेम्परेचर लिया 1 केल्विन, चेंज भी कितना आएगा फिर 1 मीटर। टेम्परेचर करूंगा 2 केल्विन तो इंक्रीज करती जाएगी इसके लिहाज से लेंथ भी। तो मेरे बेटे यहां से ये चीज क्लियर हुई कि आपके पास हीट प्रोवाइड करने से सॉलिड मटेरियल एक्सपैंड होता है, उसकी लेंथ में चेंज आता है। वो चेंज का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि चीज हमेशा बढ़े। गाड़ी की स्पीड आप 120 से 80 पे ले आओ, 80 से 40 पे ले आओ तो भी आपने चेंज किया।
अगर आप 40 से 100 की तरफ चले गए तब भी चेंज की बात है। तो चेंज का मतलब वैल्यू का कम होना भी हो सकता है, चेंज का मतलब वैल्यू का ज्यादा होना भी हो सकता है। और लीनियर का वर्ड जब आए तो आपके जहन में आना चाहिए ओनली, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली चेंज इन लेंथ। और हमने कहा लेंथ का चेंज डायरेक्टली रिलेट करता है चेंज इन टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर जितना चेंज करेंगे मेरा बेटा, इसके जो एटम्स हैं, इसके अंदर जितनी भी चीजें लेटिस एटम्स मौजूद हैं, उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड का मतलब ज्यादा तेजी से वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा एरिया कवर अप करेंगे, लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। क्लियर हो गया मेरा बेटा ये बात? सो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल अगेन इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें। बाकी लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट फिजिक्स में चले जाएं और कुरान पाक के भी लेक्चर्स हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी कंटेंट भी देख सकते हैं। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।